जय हिंद दोस्तों। देसाई स्टडी सेंटर की तरफ से आज मैं आप सभी के सामने हिस्ट्री, जो कल भी एक लेसन पढ़ा था, हमने एक लेसन पर चर्चा करी थी हम सभी ने, आज मैं एक दूसरा लेसन लेके आया हूँ आप सभी के सामने। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से सुनेंगे इसको। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त BL रेवारी आज एक नया लेसन के साथ देसाई स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं अपन। आज कल हमने छठा लेसन पढ़ा था, उसके बारे में चर्चा करी थी। आज पहले लेसन से स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा लेसन है और पहले लेसन का अपन शीर्षक पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में अगर आप इतिहास को जानने के या पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होने ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये 3 जो क्वेश्चन करने की जितने आप उत्साहित होंगे, अगर आप प्रश्न करने की आपकी आदत है तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं। कैसे दोस्तों? कैसे? इतिहास के बारे में कहा जाता है दोस्तों, जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, कि ये कब हुआ था, ये क्या है, ये कैसे हैं और ये कहाँ है। अगर हम तीनों चीज़ों का अच्छे से क्वेश्चन के रूप में आप प्रयोग करेंगे तो आप इतिहास को अच्छी तरह से जान पाएंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं चीज़ों में आप सब कुछ खोज सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ कब हुई थी, ये कहाँ हुई और कैसे हुई और क्या इसका निकला, इसका क्या रीज़न था और क्या कारण थे और किस तरह से ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन करने की आदत डालिए और अपने आसपास या अपने लोगों से, जो भी आपके आसपास है, उनसे क्वेश्चन पूछिए और जो भी आपकी क्यूरीज है आप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज का लेसन अपन स्टार्ट करते हैं, क्या, कब और कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इस लेसन के, बात करते हैं अपन किसी इतिहास के बारे में जानने से पहले अपन बात करते हैं अतीत। अपन अतीत के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोस्तों, सबसे पहले अतीत के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इस जो शब्द जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, अतीत, इसका तात्पर्य क्या है। दोस्तों, अतीत का तात्पर्य है जो बीत चुका, अर्थात पास्ट, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं पास्ट, अर्थात जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उसको कहते हैं अतीत, जो बीत चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सभी लोग अतीत को जान सकते हैं और जानने के बहुत सारे स्रोत भी दे रखे हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने बहुत सारे स्रोत बनाए हैं। जैसे समय के साथ जैसे मुगल काल की बात करते हैं तो वहाँ के होने वाले जो इतिहासकार थे, लेखकगण थे, जो भी आम जनता के बारे में जो भी हो, वो अपने विचारों से लिखते थे और उन विचारों को आज स्रोत जो बन गए, उन स्रोतों को हम आज पढ़ के हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे बात करते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जानें, अपन सभी लोग अतीत को कैसे जान सकते हैं। तो अतीत को जानने के लिए दोस्तों, या तो कोई लिखी हुई चीज़ें हो सकती है, अतीत को जानने के लिखी हुई चीज़ें हो सकती है, या कोई उत्कीर्णित चीज़ें हो सकती है, कहीं पत्थर पे या किसी धातु की पत्ती पर, ठीक है ना दोस्तों। तो अतीत को जानने के लिए सबसे सर्वोत्तम चीज़ों में कह सकते हैं वो है पुस्तकों को पढ़ना या पुस्तकों को ढूंढना। अतीत को जानने का सबसे सुगम रास्ता कौन सा है, सुगम तरीका कौन सा है? पुस्तकें। जो पुराने इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़कर हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो पुस्तकें जो लिखी गई हैं इतिहासकारों के द्वारा, ये पुस्तकें भी जिन्हें जो हाथ से लिखी गई हैं दोस्तों, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, हम अपनी भाषा में कहते हैं पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडुलिपि। जो हाथ से लिखी गई उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपियों के द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। पांडुलिपि शब्द जो है, अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका लैटिन शब्द है मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला या हाथ से लिखा गया, ठीक है दोस्तों। अब ये पांडुलिपियाँ क्या होती है दोस्तों? ये ताड़पत्रों से बनी हो सकती है अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भी किया जाता था या करा जा सकता है। ये पांडुलिपियाँ मतलब ताड़पत्रों से बनी होती है, जिन्हें ताड़पत्र हम आम बोलचाल में अपन ताड़पत्र भी कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत सारे ताड़पत्र बने हुए हैं, पांडुलिपियाँ बनी हुई हैं, जिनके माध्यम से इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उत्कीर्णित किया गया है कि इतिहास को लिखा गया है। पांडुलिपियों के, जिनके बहुत सारी पांडुलिपियाँ दोस्तों नष्ट हो गई हैं, कीड़ों ने खा लिया, बहुत सारी नष्ट कर दी गई, लेकिन बहुत सारी जो उपलब्ध हैं उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि भाई इतिहास के बारे में ये सारी चीज़ें थी और ऐसा हुआ था,
ये इस समय हुआ था और इस तरह से हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा कारण है दोस्तों अभिलेख। दूसरी चीज़ें इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, पहला तो था पांडुलिपि के द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। पांडुलिपि अर्थात हाथ से लिखी गई, ठीक है, जिसे इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। जो मैन्यू जो शब्द जो है, जो वर्ड है, जो मैन्यू शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख दोस्तों दूसरा किस तरह से अपन इतिहास को जान सकते हैं, अतीत को जान सकते हैं। पहला हो गया पांडुलिपि के द्वारा जान सकते हैं, दूसरा होता है अभिलेख। अभिलेख क्या होते थे, अभिलेख, ठीक है दोस्तों। लेख का तात्पर्य होता है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब जो लेख जो होते थे, ये अभिलेख जो होते थे, या तो किसी पत्थर पर लिखे जाते थे या किसी धातुओं की, जो धातु जैसे अपेक्षाकृत कोई भी कठोर चीज़ें हो सकती थी उन पर लिखे जाते थे, जो आज भी बहुत सारी जगह पर मिलते हैं। आज भी हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर पत्थरों पर उत्कीर्णित अभिलेख मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। उस पर लिखा गया होता है कि भाई ये तब हुआ था, ये इनके द्वारा लिखा गया और इनके द्वारा लिखा गया और क्यों लिखा गया, बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा हम मिल सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम अभिलेखों के द्वारा भी इतिहास को जान सकते हैं, अतीत के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो इन अभिलेखों में क्या लिखा होता था दोस्तों, सबसे पहले इन अभिलेखों में राजा या रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों को विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, ठीक है ना। इन अभिलेखों द्वारा राजा रानियों के कार्य लिखाए जाते थे, उन्होंने किन किन कार्यों को संपन्न करा है तथा उन्होंने कौन सी लड़ाइयों में विजय प्राप्त करी है, इन सभी चीज़ों को ये अभिलेखों के द्वारा बताते थे और जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। क्योंकि अभिलेख तो अभी भी बहुत सारे अभिलेख हैं दोस्तों, इनके द्वारा हम सभी अतीत के बारे में जान सकते हैं। छोटा सा दे रखा है, जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं दोस्तों, पुरातत्वविद वे होते हैं जो इन सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। जैसे पत्थर और ईंटों से बनी हुई इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, पुराने से अतीत में जो बनी हुई चीज़ें हैं इनका अध्ययन करते हैं, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है दोस्तों। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की खुदाई या इन सभी चीज़ों की पहचान या इन सभी चीज़ों को अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं, पुरातत्वविद, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा दोस्तों इसमें, अतीत एक है या अनेक, ठीक है दोस्तों। इसमें छोटा सा टॉपिक, ये लेसन जो दोस्तों है बहुत ही छोटा सा है और मैं संक्षिप्त रूप में आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें इस लेसन को। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि अतीत को हम कैसे जान सकते हैं। तो हमने पढ़ा है दोस्तों पांडुलिपि के द्वारा और अभिलेखों के द्वारा। और ये यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि अतीत एक है या अनेक। तो आप भी सोचिएगा दोस्तों, अतीत कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें ये दे रखा है दोस्तों, यहाँ अतीत जो है, अतीत का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में किया गया। जैसे इस पुस्तक के ये जो बुक है 6th क्लास की, इसका शीर्षक है हमारे अतीत। क्या है दोस्तों, हमारे अतीत। यहाँ जो अतीत शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। और ये बहुवचन के प्रयोग क्यों किया गया दोस्तों, क्योंकि अतीत एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है और एक से अधिक हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और एक से अधिक क्यों है इसका विवरण अब पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत दे रखा दोस्तों, उदाहरण के लिए अतीत जो है एक से अधिक क्यों है, इसमें बताया गया दोस्तों, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन जो था राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, ठीक है दोस्तों। उस समय भी देश के लोग अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज के दौर में देखें तो अंडमान द्वीप के जो लोग हैं अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह करके प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत अगर हम शहरों पर रहने वाले लोगों की तरफ देखते हैं तो जो कि हम शहर के रहने वाले जो भी लोग हैं वो अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं। और गांव के लोगों का इतिहास कुछ और होगा, शहर के लोगों का कुछ इतिहास कुछ और होगा, शिल्पकारों का इतिहास कुछ और होगा, राजा रानियों का इतिहास, उनका जीवन जो होता है दूसरे लोगों के जीवन से भिन्न होगा। कहने का तात्पर्य है कि हर एक समूह के लिए, लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, इसीलिए हम अतीत को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा लेसन है और बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपके सामने पेश करा है, हमने चर्चा करी है आज। मैं वापस थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा आज। तो हम अतीत को कैसे जाने, हम अतीत को जान सकते हैं दोस्तों।
कैसे जान सकते हैं? ये तो अगर हमारे पास पांडुलिपि, अभिलेख, पुस्तकें नहीं हो तो हम इतिहास को नहीं जान सकते। हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे पूर्व में हुआ क्या है, पास्ट में हुआ क्या है, कौन थे, क्या थे, कब थे, क्यों थे, कैसे थे। हम इसका अध्ययन सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर पाते हैं? पुस्तकों की वजह से, पांडुलिपियों की वजह से और अभिलेखों की वजह से, इन सभी स्रोतों के अध्ययन के अनुसार हम अतीत को अच्छी सुगम तरीके से जान सकते हैं दोस्तों। तो पांडुलिपि जो कि हाथ से लिखी गई है, और जो हाथ से लिखी गई है दोस्तों, और जिनमें अतीत के बारे में दे रखा है, जिनको पढ़ के अपन इतिहास के बारे में जान सकते हैं, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखी गई। ठीक है दोस्तों। और इसमें छोटा सा लेसन, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा था दोस्तों इसमें छोटा सा टॉपिक है देश के नाम। जो अपने देश का जो नाम है हिंदुस्तान का, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, इंडिया तथा भारत कहते हैं, इस नाम का प्रयोग कैसे हुआ था दोस्तों? इंडिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ जो है इंडिया, जो कि इंग्लिश में है इंडिया, जिन्हें हम इंडिया अपने देश के नाम से प्रयुक्त करते हैं, भारत, इंडिया। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला दोस्तों, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। एक कहा जाता है कि 2500 वर्ष पूर्व जब उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी जो थे वो 2500 वर्ष पूर्व जब भारत में उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे, उन लोगों ने सिंधु को इंडिया के नाम से, सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी में पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया के नाम से कहा जाता था। उन्होंने इस नाम से पुकारा था। किन लोगों ने? जो 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। कौन आए थे? ईरानी और यूनानी। और इन लोगों ने सिंधु को हिंदोस कहा तथा अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है दोस्तों। तो इंडिया शब्द जो है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जिसका इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये लेसन यही समाप्त होता है दोस्तों। ये छोटे छोटे टॉपिक तो जो मैंने आपके सामने आज शेयर करे हैं, चर्चाएं करी हैं हम इन छोटे छोटे टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों नए लेसन के साथ कल और मिलते हैं। तब तक आप इसको अच्छे से सुने तथा अपने इस चैनल को, देसाई स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।